आपको एक मैं कहानी सुनाता हूं। ये एक नाथ की कहानी है। एक नाथ महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत हुए हैं। उनका शुरू शुरू का ये उनका जीवन था। उन्होंने सोचा, शुरू शुरू में उनको भगवान से प्रेम हो गया और लोगों के कहने सुनने में उन्होंने अपना समय भगवान की तरफ लगाना आरंभ किया। अब लोगों को देखते थे, लोग जो करते थे वही वो करते थे, चल रहे थे लोगों के पीछे पीछे, लोग जैसे चलाते थे वैसे वो चलते थे। तो उनको भगवान की समझ नहीं आ रही थी, उनको भगवान के बारे में नहीं पता लग रहा था। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने एक दिन इकट्ठे होकर, जैसे हमारे यहाँ पर वो नहीं निकलता, कावड़ नहीं निकलता, ऐसे ही महाराष्ट्र में लोगों ने कहा कि हम ना रामेश्वर बहुत साल पुरानी बात है, ये 500-600 साल पुरानी बात। रामेश्वर बहुत मान्यता रखता था उस समय। रामेश्वर में जल चढ़ाना है शिव जी महाराज जी को, उनके ज्योतिर्लिंग में। तो ये जल जो है त्रिवेणी से लिया जाएगा। सब लोगों ने एक वहाँ पर तब रीत थी, महाराष्ट्र से लोग आते थे इलाहाबाद में, जो प्रयागराज है आज के युग में, अभी समय में प्रयागराज में आते थे और वहाँ पर त्रिवेणी से जल लेते थे और जल लेकर वो रामेश्वरम जाते थे। रामेश्वरम में जाकर जल चढ़ाते थे। तो दुनिया बदल जाती है ना, हर समय में चेंजेस आती रहती हैं। कभी लोगों को महादेव अच्छे लगने लगते हैं, कई बारी किसी नारायण अच्छे लगते हैं, कई बारी माता रानी अच्छी लगती है, कई बारी साईं बाबा जी अच्छे लगते हैं, मूड के हिसाब से आपके। तो आप भगवान भी बदलते रहते हैं, जैसा आपका मूड है वैसा आपका भगवान है। कई बारी गुरुद्वारा अच्छा लगेगा तो गुरु नानक देव जी महाराज जी अच्छे लगने लगेंगे। तो अगर आपके जीवन में ये जो मन पे चलने वाली जो कहानियां ना, ये बहुत खराब है। ऐसे कभी भगवान नहीं प्राप्त होते। आपको एक मार्ग चुनना है, जो भी आपने मार्ग चुनना है, और उस पर पूरी तरह से निष्ठा रख के, यकीन करके उस पर पूरा जोर लगाकर चलना है और अपनी पूरी ताकत पर और उस परमात्मा तक, उस गुरु तक पहुंचने का पूरा प्रयास करना है। ऐसा होना चाहिए। जो लोग दर बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, आज यहां कल वहां परसों वहां, इसी में जीवन बीत जाता है, भगवान नहीं मिल पाता। सही जगह मिल जाए, सही संत मिल जाए, सही गुरु मिल जाए, सही ठिकाना मिल जाए, बस उसके बाद तो फिर किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो पार हो जाओ बस। फिर तो शुरू कर दो अपनी भक्ति और कहो अब हमें कुछ नजर नहीं आता। तुम दुनिया के लिए नहीं जुड़े, तुम दुनिया के कारण नहीं जाते कहीं, और दुनिया को देखने नहीं जाते, दुनिया को ऑब्जर्व करने नहीं। मान लो मेरे पास ये लड़का है और ये अच्छा नहीं है, आप इसके कारण जुड़े नहीं थे और इसके कारण टूट नहीं सकते, क्योंकि ये तो अच्छा पहले ही नहीं था। एक फूल होता है, बाग में एक फूल होता है और उसके साथ 50-60 कांटे होते हैं एक ही डंडी में। आप फूल को देखकर प्रभावित हुए थे कि कांटों को देख के प्रभावित हुए थे? तो अगर फूल नहीं होगा वहां पर तो आप उस बाग में जाएंगे भी नहीं, कांटों को नहीं देखने जाएंगे। और कल को बोल देंगे कि कांटे, अरे हमने तो जब फूल पसंद किया था तो कांटे तो नजरअंदाज कर दिए थे, तो कांटे देखे नहीं थे, तो कांटे भाई, कांटों अब कांटे दिख रहे हैं, अब ये फूल अच्छे थोड़ी हैं, कांटों के साथ उगते हैं, हम नहीं इनको देखेंगे। तो ये तो बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। हमारे समाज में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम गुरु से नहीं जुड़ते, हम आलतू फालतू की चीजों से जुड़े हुए हैं। मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे आसपास क्या हो रहा है, आपको क्या लेना देना किसी से? आपको मेरे से लेना देना है। Who else take you to the final destination, final abode? रब के घर में और कौन लेके जाएगा आपको? ये जितने मेरे लोग आसपास के हैं, मेरे को तो नहीं दिखते कोई भी। मुझे तो सिर्फ संगत दिखती है, मुझे भगवान दिखता है।
और मुझे अपनी आस्था दिखती, विश्वास दिखता, भरोसा दिखता। बस तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया। मुझे तो लाड आता है भगवान पर, क्योंकि मेरा भरोसा पूरा है। आपका भरोसा जब डामाडोल होगा तो आपको लाड नहीं आएगा, आप टूट जाएंगे भगवान से, गुरु से, शंका आएगी, धक्के खाओगे फिर। और एक बारी बंदा टूटा नहीं तो उसको वो मजा आना बंद हो जाता है, क्योंकि उसने अपने अंदर वो पैदा कर लिए संशय। कहो कबीर मेरी शंका नासी, कहो कबीर मेरी शंका नासी। मेरी शंका को भागना होगा। अगर मेरी शंका मेरे साथ होगी तो मेरा भगवान मेरे साथ नहीं होगा। मेरी शंका मेरे साथ नहीं होगी तो भगवान मेरे साथ होगा, मेरा गुरु मेरे साथ होगा। एक चीज को भागना होगा। तो आप लोगों को सियाने होना चाहिए। एक नाथ छोटे थे तो वो भक्तों में शामिल रहते थे। तो लोगों के कहने सुनने में उस वक्त प्रथा थी कि त्रिवेणी से जल ढोकर रामेश्वरम जाना। पैदल चल के कई महीने पहुंचकर रामेश्वर पहुंचे। वो भी शामिल हो गए इस भेड़ चाल में। बोले मैं भी त्रिवेणी से पानी जाऊंगा और महादेव को प्रसन्न करूंगा। अब महादेव जल लेकर महादेव के पास पहुंचे सब लोग। जब रामेश्वरम पहुंचे तो रास्ते में एक गधा, गर्मी का मौसम था, प्यास से तड़प रहा था और एकदम उसको सांस चढ़ी हुई, लेटा हुआ छटपटा रहा था। और पुराने जमाने में लोग जानवरों को देख के बता देते थे कि इनको तकलीफ क्या है। आजकल बंदे की अकल कम है, आजकल तो अपनी तकलीफ नहीं दिखती, जानवरों की क्या दिखनी है। वो गधे को देखा लोगों ने तो गधे को बोला ये ना पानी से प्यास, इसको पानी नहीं मिल रहा। उस वक्त कुदरती तौर पर उस क्षेत्र में चेन्नई में पानी का थोड़ा सा इतना प्रभाव नहीं हुआ था, तो पानी जल की प्रॉब्लम थी। तो एक नाथ ने कहा कि इस जानवर को, इस गधे को प्रॉब्लम क्या है। अपने किसी वरिष्ठ भगत को, जो कि सीनियर जिसको कहते हैं, सियाना भगत, वो भी साथ में थे, उनसे पूछा सियाने लोगों से कि क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों तड़प रहा है। बोले इसको पानी की ना प्यास है, तड़प लगी हुई है, इसको पानी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जो अपना पानी लेकर गए थे त्रिवेणी से मटकी भरकर, जो उठाया हुआ था पानी, कावड़ का पानी, वो फटाफट से निकाल कर उसको पिलाने लगे। तो लोगों ने उसको कहा तू पागल हो गया, ये महादेव का जल है और तू अपना इतनी दूर से 3 महीने मेहनत करके, हम लोगों ने ये प्रयास किया, 3 महीने से हम पैदल चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए, यहां पहुंचते पहुंचते अब तेरी मंजिल सामने है, वो देख मंदिर, और यहां गधे को तू वो पानी पिला रहा है जो महादेव को चढ़ाना है, ये जल। लोगों ने उसको बड़ा रोका। वो कहता एक बात बताओ, मैं तुम्हारे साथ जल लेकर यहां तक तो आ गया, पर इसको मैं मरते हुए नहीं देख सकता, ये इतना मेरा कठोर मन नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, अगर मुझे महादेव जल दोबारा बोलेंगे तो मेरे में ताकत है, मैं दोबारा जाऊंगा, जल भर कर लाऊंगा और महादेव को दोबारा चढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम जाओ, मुझे मत समझाओ, मैंने अपने अंदर से सुनना है, जो मुझे अंदर से आवाज आ रही है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। ये एक नाथ ने लोगों को कहा। लोगों ने विद्रोह किया, बोले मुझे मत बोलो, तुम अपनी गड़बी देखो और तुम जाकर जल चढ़ाओ, मुझे इसको जल चढ़ाना है, मेरा महादेव इसी में मुझे दिख रहा है। उसको जल चढ़ा दिया, सारा पिलाया। वो तो जी खड़ा हो गया और बिल्कुल स्वस्थ पानी पीते ही। जब वो एक नाथ जी मत्था टेकने के लिए कि अब मैं महादेव को माफी मांगता हूं जाकर, जब वो अंदर मत्था टेकने गए, सब लोग जल चढ़ा रहे थे, बड़ी बड़ी भीड़ थी। वो आराम से शांत होकर महादेव ओम नमो शिवाय करते हुए जब अंदर गए, तो मत्था टेकने के लिए जब उन्होंने मत्था टेका तो महादेव बोल पड़े, पुत्र एकनाथ, मैं ये किसी का जल स्वीकार नहीं कर रहा और मैंने तुम्हारा जल गधे के रूप में स्वीकार कर लिया है। तुम्हें मैंने सब कुछ दे दिया है,
जाओ पुत्र, अब अपनी भक्ति को और ज्यादा बढ़ाओ और भगवान की तरफ रुख करो। लोगों के पीछे मत चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ। ये भगवान की आवाज थी एकनाथ को, लोगों के पीछे मत चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ। मैं कण कण में बसा हुआ हूं, मैं हर जगह पर मौजूद हूं। जिसको मेरा रूप देखना है मुझे हर जगह देखे, एक जगह पर मैं मालिक बनकर बैठा नहीं हूं। हर शय में जलवा हूबहू है, मैं जिधर देखता हूं तू ही तू है।